Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep. So the poet asks the reader to remember something. वो कुछ याद रखने को कह रहा है. He says that we should keep in mind that the people of another country, whom we think to be our enemies, वो लोग, दे का मतलब है वो फॉरेन लोग या दूसरे लोग जिनके साथ हम दुश्मनी करते हैं, या हम वी थिंक टू बी आवर एनिमीज, जिनको हम अपना दुश्मन मानते हैं या उनको अपना दुश्मन समझते हैं, दे ऑल्सो हैव बीन बेस्टोड बाय गॉड विथ सिमिलर अपीयरेंस. यानी उनका रंग रूप जो है, उनका ज़हूर जो है, उनकी सूरत जो है, वो भी तकरीबन तकरीबन हमारी ही जैसी है, यानी कि हूबहू हमारी जैसी है. So God has given them eyes like ours, which open when awake and close when we are asleep. यानी खुदा ने उनको हमारी जैसे ही आंखें दी हैं, जो जब सोना होता हो तो बंद हो जाती हैं और जागना हो तो खुल जाती हैं. And strength that can be won by love. और उनके पास कोई स्ट्रेंथ हो, कोई ताकत हो. Similarly, he has given them strength which we can win through love. अगर उनके पास कोई ताकत है और अगर वो उस ताकत का कोई नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं या कोई गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसको प्यार के ज़रिए से, उसको मोहब्बत के ज़रिए से जीता जा सकता है. Then he says, in every land is common life that all can recognize and understand. The poet then says that in every country, in every land, यानी हर जगह पे, there is one common thing, there is one thing which is in general, जो आम है, and that's life. Life means all the things that are living. यानी if we can recognize them, अगर हम उनको जो है एक तरह से तस्लीम कर सकें, उन दूसरे लोगों को जिनको हम फॉरेनर्स समझते हैं, जिनको हम गैर समझते हैं, अगर हम उनको रिकॉग्नाइज़ करें, अगर उनको उनको हम तस्लीम करें. रिकॉग्नाइज़ का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना या तस्लीम करना, या यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम उनकी एक तरह से कदर अफजाई कर सकें, एंड अंडरस्टैंड देम, और उनको समझ सकें, तो दुनिया में फितना फसाद और लड़ाई झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा. यानी इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज देम एंड इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, अगर हम उनके जज्बात को समझ सकें, एंड साथ में ये भी रियलाइज़ कर सकें दैट दे आर लाइक अस, उनका अपीयरेंस बिल्कुल हमारे जैसा है, उनके हाथ पाँव और उनके चेहरे का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे जैसा है. अगर हम इस बात को समझ सकें कि वो बिल्कुल हमारी तरह हैं, then there will be no fights and no wars between us. The next stanza is, let's remember whenever we are told to hate our brothers, it's ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. Let's remember whenever we are told to hate our brothers. The poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country or from another land, या कोई भी इंसान फॉर दैट मैटर, जब हमें कहा जाए कि किसी इंसान के साथ नफ़रत करो, वो भी हमारे भाई हैं. अगर हमें कोई कहता है कि उन भाइयों के साथ नफ़रत करो या उनको अपना दुश्मन समझो, एंड whenever we think someone to be our enemy, अगर ऐसा होता भी है कि हम किसी को अपना दुश्मन समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, then we deprive ourselves. That means it's ourselves that we shall dispossess. Dispossess here means deprive करना, खुद को किसी चीज़ से बेदखल करना या किसी चीज़ से महरूम कर देना खुद को. तो अगर हम किसी के साथ नफ़रत करते हैं, तो ये एक्चुअली हम खुद के साथ धोखा करते हैं. हम खुद के साथ
बिट्रेयल कर रहे हैं, हम खुद को बिट्रे कर रहे हैं। खुद को ही बिट्रे करने का मतलब होता है खुद को ही डिसीव करना। हम खुद को धोखा देते हैं, हम खुद को कंडेम करते हैं, हम खुद को एक तरह से ब्लेम करते हैं। ये एक तरह से अपनी ही मलामत है। तो ये एक तरह से कि हम खुद को धोखा देते हैं, हम वी चीट आवर सेल्व्स, वी कंडेम आवर सेल्व्स। ही सेज दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिविटी। इस मनफी सोच से कि किसी से नफ़रत करनी है, किसी को धोखा देना है, ये हम एक्चुअली अपने साथ ही कर रहे होते हैं। इसलिए शायर योग कहता है कि हमें इस नेगेटिविटी से, इस मनफी सोच से जो है वो दूर रहना चाहिए। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। शायर का कहने का मतलब है कि ये याद रखना चाहिए कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स उठाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, दैट whenever we pick weapons or we pick arms against any person, it's the human earth that we defile. नेक्स्ट स्टेंजा में इसका जवाब देता है। पहले स्टेंजा में बोलता है कि हमें याद रख लेना चाहिए कि अगर हम किसी के खिलाफ हथियार उठाने की सोचें तो इससे क्या होगा। इट्स द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल मीन्स टू मेक डर्टी, टू प्ल्यूट, किसी चीज़ को गंदा करना, किसी चीज़ को ख़राब करना। तो शायर कहता है कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाएं, एक दूसरे के खिलाफ जो है किसी के कहने पे जंग पे आमादा हो जाएं, क्योंकि जंग से क्या होता है, दोनों तरफ से बोथ द पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन द वॉर दे हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, दे हैव टू बियर द लॉस। उनको नुकसान भुगतना पड़ता है। एंड दैट्स वाई द पोइट सेज दैट whenever we pick any weapon against someone, we should remember one thing. So what should we remember? We should remember that it's the human earth that we defile. कि ये इंसानी ज़मीन है जिस पे सारे लोगों को प्यार मोहब्बत के साथ मिल के इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए। ये इस ज़मीन को जो है हम डिफाइल कर रहे हैं, हम इसको प्लूट कर रहे हैं, हम इसको ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि वेपन्स जब यूज़ होते हैं सो इनकी वजह से ज़मीन जो है वो काफ़ी तरह से, कई तरह से डर्टी हो जाती है। द फायर ऑफ वॉर और द फायर ऑफ गन्स और द फायर ऑफ आर्टिलरी, जो गन्स से धुआं निकलता है, जो आर्टिलरी से धुआं निकलता है, इट इरप्ट्स द स्मोक एंड डस्ट which fills the air. It's so dirty because of the presence of harmful chemicals in that. It pollutes and outrages the purity of the air. Next में कहता है that our hells of fire and dust outrage the innocence of the air that's everywhere our own. यानी कि जो ये our hells of fire, यानी कि जो उस आर्टिलरी से, उन गन्स से जो वो जहन्नम की सी आग निकलती है, वो जो धुआं निकलता है, वो हवा की इनोसेंस को आउटरेज करता है। आउटरेज करने का मतलब होता है कि उसको र्यून करता है, उसको तबाह कर देता है। एक तरह से उसकी वो मासूमियत को, या उसकी इनोसेंस का मतलब है यहाँ प्योरिटी, इनोसेंस का मतलब है यहाँ पे सफाई या पाकीज़गी। यानी उस हवा की सफाई और उसकी पाकीज़गी जो है, ये गन्स की या जो फायर की जो डस्ट है, ये इसको आउटरेज कर देती है, ये इसको तबाह कर देती है, ये इसकी प्योरिटी को जो है वो ख़त्म कर देती है। यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इस धुएं में, जो ये गन से निकलता है, इट पोल्यूट्स एंड आउटरेज द प्योरिटी ऑफ एयर। जो एयर तकरीबन हर जगह पे, ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अवर ओन, क्योंकि ये एयर जो है, ये हवा जो है, ये सब जगह पे अपनी ही होती है। सो लास्ट लाइन में, रिमेंबर नो मैन ऑफ फॉरियन, नो कंट्रीज स्ट्रेंज। So with all these things, the poet wants to give us a message. वो हमें एक मैसेज देना चाहता है that we should not indulge in wars in any case, कि हमें in any circumstances, कि हमें किसी भी हालत में जंग पे बहुत जल्दी आमादा नहीं होना चाहिए। And finally he ends the poem by writing the first line in reverse. जब ये किसी चीज़ को हम बार बार, किसी वर्ड को या किसी लाइन को एक पोइम में जो है वो रिपीट करते हैं, इसको रिपीटिशन कहते हैं। यानी कि द डिवाइस ऑफ द पोइटिक डिवाइस ऑफ रिपीटिशन इज़ यूज्ड। उसने वो दोबारा पहली वाली लाइन यूज़ की है, एंड सेइंग नो मैन ऑफ फॉरियन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। यानी कि दुनिया में कोई भी जो है वो फॉरियन नहीं है, वो गैर नहीं है, और कोई भी मुल्क जो है वो अजनबी नहीं है,
वो नावाकिफ नहीं।